भाई बच्चों, क्या सीक्रेट है जिसको अपनाने से आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बेटर हो सकते हैं, और क्या सीक्रेट है कि एग्जैक्टली कहां से फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताने वाली हूं इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। जस्ट स्टे ट्यून्ड। पॉइंट नंबर 4 सबसे क्रिटिकल है, तो वीडियो को पॉइंट नंबर 4 तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट। वहां पर मिलते हैं आपको पीडीएफ्स, वहां पर मिलते हैं आपको समरी नोट्स, वहां पर मिलते हैं आपको निमोनिक्स। सो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपने 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो एटलीस्ट 80% पेपर सिमिलर होगा। इसीलिए वेदांतु बायोटॉनिक पे डेली टारगेट्स मिलते हैं कम्युनिटी पेज पे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी आते हैं। बायो के तो 15-20 एमसीक्यू आते हैं। 10-10 हजार बच्चा इनको वोट करता है, 14-15 हजार बच्चा वोट करता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी पेज पे क्विजेस का जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ 5 मिनट और आपके नीट की रैंक इस पे डिपेंड कर सकती है। टेस्ट सीरीज भी एक जरूर ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट पेपर नहीं दी, क्योंकि मैं भी बताने वाली हूँ कि कैसे ही पेपर सॉल्व करने। वाईटी बायोटॉनिक आप कोड लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली बायो के तो कम्युनिटी पेज पे चल रहे हैं। फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बायो तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। 350 360 तो पक्का आने चाहिए। 180 मार्क्स का आएगा, 720 में 180 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस आएंगे। वेटेज कम नहीं है, गलतियां आप जितनी कम करोगे, जो पॉइंट्स आप सुनोगे, आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 1, कैसे सॉल्व करें फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, जब अटक जाते क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। देखो बेटा, अभी भी टाइम है आपके पास। सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो भी एनसीईआरटी में एक चीज एक्सप्लेन की गई है, बायो के पेपर के साथ, नीट के एस्पिरेंट्स के साथ, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ही क्वेश्चन आ जाता है। एडवांस टॉपिक्स पर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस उसको समझ लो, वो कहना क्या चाह रहा है। आप उस ग्राफ को बस समझ लो, आप उन पॉइंट्स टू पॉन्डर को समझ लो। इसके ऊपर ही वो आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन बनाकर दे देंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो अगर अभी तक भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, आई फोर्स यू, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, प्लीज उन ग्राफ्स पे ध्यान दीजिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर पे ध्यान दीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए, यहीं से वो क्वेश्चन बनाएगा। अगर आप अभी तक सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर रहे थे तो काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आप 4 to 5 टाइम सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्विंग में किस चीज पर ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 3 और 4 में मैं बताने वाली हूं। राइट, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ पीवाईक्यूज करिए। मैं कहती हूँ आप मॉक टेस्ट भी नहीं दे पा रहे, नहीं हो रहा आपसे, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। पर एटलीस्ट पीवाईक्यूज पे जरूर ध्यान दो बच्चों, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 3, आपको अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक पे बहुत ध्यान देना है। तो कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा मन में आ जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, वहां प्रेशर होगा, टाइम लिमिट होगी, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ा हुआ होगा। अभी एंड तक सॉल्व करो। पीवाईक्यूज 10 बार हो गए हैं, पिछली बार मैंने किया था, मत करो, सॉल्व करो। आपको पीवाईक्यूज जितने भी हैं उनको एंड तक कैलकुलेट करो, अदरवाइज चीजें ठीक नहीं बैठेंगी। मैंने आपको बोला था, आपको पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। जो चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, अगर आपने उनका ग्राफ देख लिया, उनका डायग्राम देख लिया, वो चीजें इजी हो जाएंगी। और इन्हीं के ऊपर एमसीक्यू बने हुए हैं। आप मान नहीं सकते ग्राफ्स और डायग्राम्स के ऊपर कितने एमसीक्यू आते हैं। तो प्लीज जो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है, वो क्या कहना चाह रहा है, कहां मूवमेंट होगी, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई, इसी से प्रॉब्लम्स आएंगी, इन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे। तो प्लीज मैं आपको बार बार फोर्स कर रही हूं, ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन देखिए। अगर आपसे सारे टॉपिक्स नहीं कर रहे, मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूं, आप सबसे पहले इन्हें कीजिए। सबसे पहले मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कीजिए। आप इतना तो करो, बाद की बात बाद में। आप बोलो अगले 10 दिन मैंने ये टॉपिक्स खत्म करने हैं,
टॉपिक बाय टॉपिक करो। सबसे पहले उठाओ मैकेनिक्स, फिर उठाओ आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर उठाओ ऑप्टिक्स और फिर करो मॉडर्न फिजिक्स। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दीजिए एंड देन सी हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये 6 चीजें सबसे पहले करो और फिर देखना रियली बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत कीजिए, ग्राफ्स पे फोकस कीजिए, डायग्राम्स पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, बैक एक्सरसाइजेस कीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स कीजिए, आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। रिमेंबर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, 40 दिन में भी हम कमाल करके रख सकते हैं बच्चों। सो लेट अस डू दिस नाउ गाइस, लेट अस डू दिस टुगेदर। यू वेट, अपने पेरेंट्स को करते हो आप एक एमबीबीएस की सीट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिख दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी सब्जेक्ट में। I will do all that it takes. And please जो दिन के 2 शॉर्ट्स में अगले 40 दिन में 30 दिन में बनाऊंगी, वो 2 शॉर्ट 60 शॉर्ट्स करूंगी, आपको बहुत स्कोर इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। सो प्लीज डोंट मिस दैट। बाय गाइस, बाय।